आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डेडली डाइट डेंजर्स के बारे में, कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जो आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं। अगर आप उनको गलती से ज़्यादा खा लेते हैं तो वो आपकी जान जाने का सबब बन सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती हैं और आपका इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फ़ॉलो करने के लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वन बाय वन उन डेंजरस फूड्स को देखते हैं जिनको आपने बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना होता है। इनमें नंबर वन पर आ जाते हैं आलू। अब वो वाले आलू जिनका रंग सब्ज हो चुका होता है, वो पड़े पड़े या तो सब्ज हो जाता है, या आपने जब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, उनको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करते, तो वो होता क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर उनको ना होने की वजह से कुछ केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इनका कलर ये सब्ज हो जाता है। ये सब्ज रंग क्यों है? ये सब रंग बेसिकली दो केमिकल्स की रिएक्शन की वजह से होता है। एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है सोलानिन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसकी रिएक्शन की वजह से कलर सब्ज हो जाता है। क्लोरोफिल तो प्लांट का पिगमेंट ही है, लेकिन जो सोलानिन है एक नर्व टॉक्सिन है जो कि आपकी नर्व्स को ब्रेक डाउन की वजह बन सकता है। ये जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है और इसकी टॉक्सिसिटी लेवल जो 3 से 6 mg अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। और एक नॉर्मल एक 100 ग्राम के आलू की हम बात करें तो उसमें 50 से 100 mg तक सोलानिन मौजूद होता है। और इस सोलानिन बेसिकली एक नेचुरल कंपाउंड ही है जो आपके आलू को फंगस से प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गया उसको टॉक्सिसिटी की बात। अब इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो आप में मसले हो सकते हैं। आप में सर दर्द का मसला हो सकता है, नोजिया हो सकता है, सडन दिल मतलाने लग जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, और इवन अगर इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है नटमग यानी कि जायफल। जायफल के बारे में आपने सुना होगा, उसको खानों में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह इसमें मौजूद एक कंपाउंड जिसको मिरिस्टिसिन बोलते हैं वो होता है। अगर आप उसको ज़्यादा खा लेते हैं तो आप में सर दर्द, बुखार हो सकता है आपको। और इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है, अगर 7 ग्राम अगर आप इसका खा लेते हैं तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, अपना होशो हवास खो सकते हैं। और इसका अगर कोई एक पूरा दाना खा ले तो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप में एक डिजीज़ हो सकती है जिसको साइकोसिस बोलते हैं। इसमें आपका हार्ट बहुत स्लो बीट करना शुरू हो जाता है, सडन आपको चक्कर आने लग जाते हैं, अपने पेट में बहुत सिवियर दर्द स्टार्ट हो जाता है। नटमग एक पॉइजनस हो सकता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है, अब हम बात कर लेते हैं कच्चे बादाम और काजू। ये टेस्ट में तो कड़वे होते ही होते हैं, उसके साथ-साथ आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइज़नस होते हैं। अब इनके कड़वे होने की वजह क्या है? इनमें मौजूद सायानाइड, सायानाइड की वजह से ये कड़वे होते हैं, क्योंकि सायानाइड एक टॉक्सिन है और ये एक टॉक्सिक रिएक्शन की वजह से ही होता है। और जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में भी इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और आपको बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तकरीबन 100 अगर आप हज़ार के करीब इसके दाने खा लेते हैं, बादाम या काजू कोई भी चीज़, तो आप में मुमकिन है अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, जो कि मुमकिन ही नहीं कि आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खाएँ, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें साइनाइड मौजूद होता है और अगर आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। साइनाइड के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, इसमें मसल कन्वर्जन हो जाती है और आपका साँस का उखड़ना और इवन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ है रेड बीन के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी बीन्स के जिसको आप लाल लोबिया भी बोलते हैं। इसको एक तो आपके लिए टॉक्सिक कैसे हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से पकाया नहीं, आप लोबिया के शौकीन हैं तो आपको चाहिए कि उसको अच्छे से पका के खाएँ। अगर ये अच्छा से नहीं पका हुआ होगा तो आपके लिए पॉइज़नस हो सकता है। और इसको स्लो आँच पर पकाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि अगर आप इसको हाई आँच पर पकाते हैं तो इसमें कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और जब ये केमिकल्स जो होते हैं टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो ये आपकी जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको आपस में मिक्स करके एक अजीब सा चिपका देते हैं जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाती है। उसके साइड इफेक्ट्स में देखें तो डायरिया, आपको एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ आपका दिल बहुत ज़्यादा मतलाता है और ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ब्राउन राइस। और अगर आपको कोई ख़ास किस्म की आप डाइट ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप ब्राउन राइस यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको ये इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि ब्राउन राइस में आर्सेनिक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि बहुत सारी दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है, इवन ब्लड कैंसर्स की वजह बन सकता है, आपके पीते का कैंसर बन सकता है, डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स में कैंसर बन सकता है। अब ये आर्सेनिक ब्राउन राइस में आता क्या, जो राइस की फसल पर स्प्रे किया जाता है ना, उसमें ये कंपाउंड मौजूद होता है जो कि आपके
राइस का पार्ट बन जाता है। ब्राउन राइस में इसकी हाईएस्ट क्वांटिटी मौजूद होती है। और आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी की एक निशानी ये भी है कि आपके जो नाखून है ना, उन पर एक हॉरिजॉन्टल वे में ना व्हाइट लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, और ये एक इंडिकेशन भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा आर्सेनिक का लेवल मौजूद है, जो कि फर्दर जाकर डेथ की वजह बन सकता है। तो इसको आपने कंट्रोल करना है, ये आपको एक साइन भी मिल जाता है। तो ये तो हो गया नेक्स्ट हमारे पास एक डेंजर फूड। उसके बाद आ जाता है अंडर कुक्ड आपका बीफ। आप बीफ यूज करें लेकिन वो अच्छे से नहीं पका हुआ, तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। क्योंकि जो ये अच्छे से पका हुआ नहीं होगा, तो इसमें मौजूद एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में उसके बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, और इकोलाई बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। ये इवन आपकी किडनीज को जाकर ये बैक्टीरिया डैमेज कर देता है जब आपकी ये बॉडी में एंटर होता है, उसके फंक्शन को इफेक्ट कर देता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बीफ खा रहे हैं तो एक तो वो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, उसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो कम से कम हो। आप एक अच्छी जगह से, जहाँ पे आपको एतमाद है कि वहाँ पे आपको क्वालिटी फूड मिल रहा है, वहां से आप बीफ को परचेज करें। क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया आपके स्टमक, जो जानवर है ना, उसके स्टमक में नेचुरली प्रेजेंट रहता है, और अगर कंटेमिनेशन जहाँ पर चांसेस ज्यादा होंगे ना, वहां पर इसकी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, और ये आपके मीट में भी एंटर हो जाता है स्टमक से। और अगर आप उसको अच्छे से फिर नहीं पकाते तो ये आपकी बॉडी में चला जाता है और जाकर आपकी किडनीज को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। और लास्ट फूड हमारे पास आ जाता है खुबानी और आड़ू में मौजूद जो उसमें पिट्स होती हैं, जो उसमें गुठलियां मौजूद होती हैं, वो भी पॉइजनस होती हैं, हाईली पॉइजनस होती हैं। ये छोटे छोटे जो बादाम होते हैं, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं अमूमन, और ये इनमें जो मौजूद है टेस्ट में कड़वाहट की वजह जो है वो हाइड्रोजन सायानाइड की वजह से होते हैं। इवन के ये हाइड्रोजन सायानाइड आपके सेब के बीजों में भी मौजूद होता है, और ये एक टॉक्सिन है, एक जहर है। और खुबानी को अगर आप एक दाने में अगर हम बात करें तो 3.9 mg तक ये टॉक्सिन मौजूद होता है, हाइड्रोजन सायानाइड। और अगर इसका टॉक्सिसिटी लेवल ओवरऑल बात करें तो 0.7 पर केजी पर बॉडी वेट जो है अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो ये इसकी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो आपको अब्डोमिनल पेन, नोजिया, और इवन दिल में पेन का मसला हो जाता है, आपका दिल मतलाने लग जाता है, और ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स भी आपको शो हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे खतरनाक ग़िज़ाएँ हैं जिनको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, और ये आपकी बॉडी में जाकर बहुत हाई लेवल की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। सो थैंक यू।